Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about non-verbal communication. Okay, in our previous lecture we did the verbal communication and it's two types we did, which is we can say oral communication and its advantages and disadvantages, and second one is written communication and its advantages and disadvantages. Now we are going to discuss about some non-verbal communication. ओके पहले एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन बिटवीन द वर्बल कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कंपैरिजन मतलब जैसे कि हमने वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ा था. वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या कहा था कि वर्ड्स आर या मेनली यूज्ड इन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में वी पीपल आर यूजिंग words, words we people are using to communicate with each other in terms of written or we can say ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है, मतलब वर्बल में हमने दो टाइप्स देखा कि ओरल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे दो पीपल स्पीक करते हैं इन बिटवीन टू पीपल्स और ईच अदर वी कैन से, है ना. तो जब दो लोग बातचीत करते हैं तो दे वर यूजिंग वर्ड्स, है ना. ये हमने देखा था कि वर्ड्स यूज़ किया जाता है. अब वर्ड्स यूज़ किया जाता है तो उसमें हमने उसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे कि टाइम सेव हो जाता है एंड ऑल, एंड उसी के कुछ डिसएडवांटेजेस देखे थे. एंड देन वी डिड दी रिटन कम्युनिकेशन के रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है. तो रिटन कम्युनिकेशन में हमने देखा कि रिटन कम्युनिकेशन मतलब यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स बाय रिटन. मतलब कुछ रिटन वगैरह लिख कर आप क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो. तो इसके भी हमने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ब्रॉडली डिस्कस कर लिए हैं. एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी मैंने क्लियरली बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. व्हेन द पीपल आर यूजिंग वर्ड्स इन देयर कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज वर्बल communication. And now we have a non-verbal communication, so we can say when the people are not using words exactly, it is called as नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये एकदम मैंने जनरल बताया कि जब हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, सो वी कैन से दैट द कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल. बट लेकिन यहाँ पे कैसा होता है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू साइन, पिक्चर्स, चार्ट्स, साउंड, सिम्बल्स, है ना. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे पास पॉइंटर्स ये अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शो सम साइन, किसी भी चीज़ का साइन दिखाना या सिंबल को यूज़ करना, पिक्चर्स दिखाना, तस्वीर या फोटोग्राफ्स शो करना, साउंड, किसी साउंड से हम एक्नॉलेज करते हैं सामने वालों को अबाउट द करंट सिचुएशन एंड ऑल, है ना. तो जब भी हम किसी पिक्चर को यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ वगैरह का, या कोई साइन सिंबल है या कोई वॉइस है जिसका यूज़ करते हैं टू टेल समथिंग, किसी को भी किसी चीज़ से इन्फॉर्म कराने के लिए हम जब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम द वर्ड्स, दैट वी कैन से द कम्युनिकेशन इज़ नॉन वर्बल. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली. सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा 1 लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है आपको वीडियो में, दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू साइन, पिक्चर्स एंड साउंड. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, वर्ड्स को छोड़कर सारी चीज़ें आती है. दैट इंक्लूड्स द साइन, कोई भी साइन शो करना, पिक्चर्स दिखाना एंड साउंड. ठीक है. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड ऑल. सो फर्स्ट यहाँ पर है साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, साइलेंस और स्पेस सराउंडिंग एंड टाइम. अब ये सारे जो लैंग्वेजेस है ना, वी पीपल आर यूजिंग इट एक्चुअली इन अवर रियल लाइफ, इन डेली बेसिस में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस है जो हम एक्चुअली यूज़ करते हैं बट हमें पता नहीं है, और उनको क्या कहते हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे. और ये सारी चीज़ों में हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव साइन लैंग्वेज. तो चलिए साइन लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या होता है. ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए हेडिंग, मेन हेडिंग मैंने रखा है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है? वेन एवर पीपल आर यूजिंग सम साइन एंड सिंबल टू शो समथिंग और टू एक्सप्रेस समथिंग टू द समवन, सो इट इज़ कॉल्ड एज साइन लैंग्वेज। मतलब जहाँ पर आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, पोस्टर है, कलर्स है, चार्ट्स है, मैप्स है, ग्राफ्स है, ऑडियो साउंड सिग्नल्स एटसेट्रा। तो हम ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं ना एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, इसे हम लोग कहते हैं ये सारी चीज़ें जो होती है इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का साइन लैंग्वेज। वेट, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं साइन लैंग्वेज के बारे में। तो साइन लैंग्वेज में फर्स्ट वी हैव पोस्टर्स, मतलब जहाँ पे हम कोई साइन एंड सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्टर्स देखते हैं। देखो जगह जगह पे पोस्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई मूवी लॉन्च हुई है, कोई मूवी है ना, मूवी आई है, तो उसके ना कहीं देखो आप पोस्टर्स देखते हैं। तो समटाइम्स अगर आप न्यूज़ वगैरह नहीं देख पाए या आपको नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप उस पोस्टर को देख के समझ सकते हो कि हाँ कोई नई मूवी लॉन्च हुई है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, ही इज सेइंग दैट सम न्यू वन न्यू पिक्चर इज गोइंग टू लॉन्च एंड ये थिएटर वगैरह में आने वाली है एंड ऑल जो भी है। बट ये चीज़ वर्ड्स में भी बोली जा सकती थी, बट यहाँ पर उसने पोस्टर में उसको रिप्रेजेंट कर दिया है, जो हमें डायरेक्टली समझ में आ रही है विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। समझ में आया? तो लिसनर और स्पीकर के बीच में ये एक इंटरेक्शन बन जाता है कि चार्ट में जिसने रिप्रेजेंट किया वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? स्पीकर। बट मैं अगर वो चार्ट को देख रही हूँ तो मैं हो गई वहाँ पर लिसनर, या फिर मैं बोल सकती हूँ आई एम अ लर्नर, रीडर, वी कैन से, यू नो। तो यहाँ पे पोस्टर्स मेनली यूज़ किया जाता है, जिसमें साइन वगैरह यूज़ की जाती है ना। अब जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा होता है, हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पोस्टर्स लगाए जाते हैं। जगह जगह पे आपने देखा होगा सिगरेट इज़ डेंजरस फॉर आस, टोबैको इज़ डेंजरस फॉर आस। तो ये सारी चीज़ें ना बोलते हुए विदाउट यूजिंग वर्ड्स हम पोस्टर्स में एक्सप्रेस करते हैं, जिससे ईजिली अनएजुकेटेड पीपल कैन ऑल्सो लर्न ईजिली, है ना। या फिर आप देखो कि आपकी कॉलेजेस वगैरह में भी कोई फेस्टिवल्स होते हैं, कॉलेज के फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं, चार्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंट जब हम चार्ट में करते हैं तो उससे समझ में आता है कि हमारे इस फेस्टिवल्स में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। तो पोस्टर यहाँ पे आपके लिए ये हेल्प करता है। तो ये हो गया साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट वी हैव कलर। कलर क्या होता है ना, कलर भी क्या होता है ना, अलग अलग सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड एवरी कलर हैज़ इट्स ओन मीनिंग टू कम्युनिकेट। हर कलर का एक ओन मीनिंग होता है कम्युनिकेशन के टाइम पे। अब जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा, रेड इज रिप्रेजेंट करता है किसी भी डेंजर सिचुएशन को। रेड कलर से आपको खुद ही समझ में आता है कि खतरा है आगे, मतलब ये डेंजरस को रिप्रेजेंट करता है। तो रेड मीनिंग इज डेंजरस, है ना। एंड फिर उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेड लिखा है। पिंक क्यों होता है आपने कभी देखा नहीं है, बट पिंक कलर का मीनिंग होता है हेल्थ के लिए होता है, आपकी गुड हेल्थ के लिए और एक्साइटमेंट के लिए पीपल आर यूजिंग पिंक कलर। आप व्हाट्सएप वगैरह में यूज़ करते होंगे, कभी हैप्पी है तो वो पिंक कलर का हार्ट शेप होता है, अलग अलग ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो इट जस्ट फॉर एक्साइटमेंट। देन वी हैव ब्लू कलर कूल एंड काम फीलिंग के लिए होता है। वेन एवर पीपल आर यू फीलिंग वेरी काम एंड वेरी कूल ना, सो वी कैन यूज, और इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट इट टू समवन और टू एनी अदर पीपल ना, so then we can use the blue color because the meaning of blue is to keep calm and cool. देन वी हैव येलो हॉस्पिटैलिटी को शो करता है। हॉस्पिटल्स वगैरह में आपने देखा होगा येलो कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इवन एम्बुलेंस पे भी काफ़ी सारे वर्डिंग्स को जो है ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि येलो से लिखा जाए। देन वी हैव ग्रीन कलर तो आपको पता ही है नेचर कलर है, फ्रेशनेस के लिए होता है। एंड देन वी हैव वाइट कलर क्या प्रेजेंट करता है, पीस, प्योरिटी, ट्रूथ, सच्चाई, ये सारी चीज़ों के लिए वाइट कलर होता है। तो एवरी कलर्स हैज़ इट्स ओन मीनिंग टू कम्युनिकेट, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। देन वी हैव
चार्ट्स भी आपने देखा होगा, पाई चार्ट हम बनाते हैं, सर्कल में होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। बार चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स वहाँ होता है जिसमें हम प्रॉफिट्स एंड सेल्स का जो रेशियो होता है उसको हॉरिजॉन्टली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक्स एक्सिस है तो इस पर इस तरीके से पाई चार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा। देन सॉरी बार चार्ट्स होते हैं। पाई डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हम अलग अलग जो है पार्ट को दिखाते हैं कि अगर मुझे दिखाना है ओवरऑल एक फार्मर है जो वीट का प्रोडक्शन इतना करता है, राइस का इतना करता है, मल्टीग्रेन्स का इतना करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर पाई डायग्राम के थ्रू क्या कर सकती हूँ, शो कर सकती हूँ। देन आई हैव बार डायग्राम जिसमें मैं इस तरीके से प्रॉफिट सेल्स के रेशियोज को क्या कर सकती हूँ, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। देन वी हैव गेंट डायग्राम। गेंट डायग्राम क्या करता है, यहाँ पे अगर मुझे दो चीज़ का कंपैरिजन करना है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का करंट परफॉर्मेंस एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस के में कैसा है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक साथ। मतलब कि करंट में इतना है तो एग्जिस्टिंग इतना था, करंट में इतना हुआ एग्जिस्टिंग ज़्यादा था, तो मैं ऐसे जॉइंट करके भी गैंट चार्ट शो कर सकती हूँ। देन आई हैव मैप्स। मैप्स होता है हमारे पास। मैप्स क्या इंडिकेट करता है, इस मतलब जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पर है ना, हम किसी भी प्लेसेस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते विद द हेल्प ऑफ मैप्स, है ना। इट शोज द पोजीशन, साइज, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, हिल स्टेशंस कहाँ पर हैं, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, ज़्यादा क्रॉप्स कहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगी, रिवर्स कहाँ है ज़्यादा, यू नो। देन वी हैव ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है, ग्राफ्स में हम जो भी किसी भी मतलब किसी भी वेरिएबल्स का क्या है रिलेशनशिप देख सकते हैं। ग्राफ होता है जिसमें हम लोग को हिल्स, माउंटेन साइज वगैरह जो होती हैं उन सारी चीज़ों को सॉरी ग्राफ में आप जो है किसी भी मतलब ग्राफ एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी चीज़ का, जैसे सेल्स है, प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट्स, प्राइस, ये सारा शो करता है। एंड लास्ट वी हैव ऑडियो एंड साउंड सिग्नल्स। अब जैसे साइन लैंग्वेज में कैसा होता है ना, कभी कभी कोई ना कोई साइन बना दी जाती है, ऑडियोबल एंड साउंड से वो होता है। अब जैसे कि कैसा ऑडियो में आप देख सकते हो कि फायर ब्रिगेड का एक साउंड होता है, फायर ब्रिगेड आती है तो हमको सुनाई देता है। फैक्ट्री वगैरह में सायरन होते हैं, सायरन बजता है तो आपको पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट चल रही है, शिफ्ट बंद हुई या शिफ्ट स्टार्ट हुई। एंड देन उसके अलावा आप देखोगे इलेक्ट्रिक वगैरह जो ऑपरेटेड कंपनीज होती है वहाँ पे पुश बटन्स होते हैं, बेल होती है ना। आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी देखो एक साउंड सिस्टम होता है, जैसे बेल रिंग हुई तो आप समझ जाते हो कि अभी आपका ब्रेक हो गया, बेल रिंग हुई आप समझ जाते हो कि आपका लेक्चर स्टार्ट हुआ, अगेन बेल रिंग हुई, यू कैन अंडरस्टैंड दैट योर लेक्चर इज गोइंग टू फिनिश, है ना। तो ये सारे, अब जैसे एग्जाम में वार्निंग बेल होती है, स्टार्टिंग बेल होती है, एंड बेल होती है, तो ये एक ऑडियो साउंड सिग्नल है दैट सेइंग दैट योर लेक्चर इज गोइंग टू कंप्लीट, योर एग्जाम इज गोइंग टू कंप्लीट, ओनली 15 मिनट्स आर रिमेनिंग, और या फिर ऐसा योर एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स, है ना। तो ये सारे जो है बेल जो रिंग होती है या फिर ये सारे जो साउंड सिग्नल्स है ना, वो भी हमें कोई ना कोई चीज़ कहते हैं, है ना, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम इनसे भी। तो ये सारी चीज़ों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, साइन लैंग्वेज में। लेट्स प्रोसीड। साइन लैंग्वेज के बाद आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आप देखोगे तो पोस्चर्स होते हैं हमारे, है ना, पोस्चर्स, जेस्टर्स आपने सुना होगा अपने टीचर्स वगैरह से। तो पोस्चर्स क्या होता है, आप जैसे कि इट रेफर्स हाउ द पीपल आर स्टैंड और सीट, आप बैठ रहे कैसे हो, आप उठ कैसे रहे हो, है ना, उससे भी समझ में आता है आपका नेचर, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, या फिर सामने वाले का नेचर मैं समझ सकती हूँ। आप क्लासरूम में एंटर करते हो, हाँ तो करते हो, आप लेट हुए तो आप खुद टीचर के को देखकर समझ जाते हो, भले से उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट स्टिल आप समझ जाते हो उनकी सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन से कि टीचर का मूड आज सही है या नहीं। बिना कुछ बोले, बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के भी यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, या फिर 50% ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बिहेवियर ऑफ योर टीचर एंड योर प्रोफेसर, है ना, आपको समझ में आता है। अब जैसे कि अगर कोई जैसे कि समझो कोई बैठा है चेयर पे एकदम टेका लगा के आराम से एकदम, है ना, और आराम से एकदम हाथ रख के एकदम रिलैक्स चेयर पे दोनों साइड
जो सपोर्ट होता है उस पर हाथ रख के आराम से, एंड पैर एकदम फैले हुए, एंकल क्रॉस करके बैठा हुआ है बंदा, तो उससे ही समझ में आता है कि ये पोस्चर है। बॉडी मैं समझ रही हूँ कि ये बैठा और खड़ा कैसा है, ये बैठा हुआ है फिलहाल, तो ये कैसे बैठा, तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ ये कैसा बंदा, कैसे रेस्टिंग पोजीशन में रेस्ट कर रहा है, काम है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, तो ये पोस्चर से ही मैं समझ गई, है ना। इससे कहते हैं पोस्चर। बॉडी लैंग्वेज से वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड, मतलब बिना सामने वाले के बोले कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट ही इज़ रिलैक्सिंग। ओके, नाउ वी हैव फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन से वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द मूड एंड द सिचुएशन ऑफ द स्पीकर, है ना। अगर समझो फेस पे स्माइल है तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि बंदा कैसा है, मतलब ठीक है, स्माइल है। अगर स्माइल नहीं है फेस पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब थोड़ा आज मूड सही नहीं है, थोड़ा सरकास्टिक स्माइल होता है, कभी कभी हम टेढ़ी स्माइल देते हैं, सरकास्टिक जानबूझकर हंसते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन से ही आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि एक नॉर्मली चीरफुल वाला आप जो चीरफुल एक देते हो आप स्माइल, तो वो एक अलग होती है, सरकास्टिक वे में दे रहे हो स्माइल तो वो अलग होता है ना। अगर आप किसी चीज़ से अग्री हो तो आपका स्माइल अलग होगा, अगर आप किसी चीज़ से डिसअग्री हो तो यू कैन मतलब आपका स्माइल थोड़ा अलग होगा, है ना। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन है। देन वी हैव आई बिहेवियर एंड कॉन्टैक्ट। समटाइम क्या होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन में आई सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। सम टाइम क्या होता है, इट इज सैड दैट यू डोंट स्माइल विथ योर फेस अलोन बट विथ योर आईज एज वेल। आप सिर्फ हंसते हो तो आपकी आप स्माइल करते हो, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आपकी आईज कैन ईजिली रिफ्लेक्ट दैट यू आर स्माइलिंग, और आप स्माइल कर रहे हो तो वो कौन से वे में, सरकास्टिक वे में है या फिर चीरफुल है या फिर नॉर्मली और नो। तो हम आँखों से भी क्या करते हैं, समटाइम्स वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड। देन वी हैव जेस्चर्स। जेस्चर्स क्या होते हैं, नॉर्मली ये यूज़ किया जाता है एट द टाइम ऑफ व्हेन द पीपल आर स्पीकिंग, है ना। जैसे कि एंगर आपको दिखाना है, और या फिर तो आप कैसा गुस्सा दिखाना है तो आपका फेस एक थोड़ा एंग्री आप बना लेते हो, है ना। आपको अगर जैसे कि आप थ्रोइंग अप आर्म्स, अगर आर्म्स पे किसी के ऐसे थ्रो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंडिकेटिंग अबाउट सम, मतलब जैसे कि आप कोई भी एक न्यूज़ वगैरह सुनते हो तो आप कैसे हैप्पीली अपने आर्म्स जैसे ऊपर आप करते हो, है ना। तो उससे हमें समझ में आता है दैट यू आर वेरी एक्साइटेड। एंड थम्स अप का साइन दिखा रहे हो तो इट जस्ट फॉर गुड लक, है ना। आप फिर नॉडिंग हेड, मतलब हेड आप नॉड कर रहे हो, है ना, या फिर डाउन कर रहे हो, तो आप डाउन करते हो जब अच्छे से पूरा अपना हेड को नॉड कर रहे हो, यस यस यस, तो इससे समझ में आता है यू आर अग्री, है ना। फोल्डेड हैंड्स के साथ आप बैठे हो, जैसे कि आपने हाथ बांध के लेक्चर को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इससे भी समझ में आ रहा है कि आप कैसे हो, मतलब सुन रहे हो लेक्चर्स को इफेक्टिवली, ठीक है। पोजीशन ऑफ हेड तो हमने अभी देखा, नॉडिंग ऑफ हेड, आप हेड कैसे नॉड कर रहे हो, है ना। अब हेड नॉडिंग में भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अप डाउन कर रहे हो, दैट शोज दैट यू आर अग्री विद द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, इट शोज दैट यू आर नॉट एग्री विद दी, मतलब या फिर आप किसी चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहे हो, ये सारी चीज़ों के लिए होता है ना। और अगर आप हेड को मतलब प्रॉपरली फेस टू फेस या फिर जो स्पीकर है उसकी तरफ पूरी तरीके से देख रहे हो अच्छे से, तो उससे समझ में आता है कि यू हैव सम कॉन्फिडेंस, यू आर वेरी मेच्योर, सेल्फ रिस्पेक्ट है आपके पास, और या फिर आप जो स्पीकर बोल रहा है उसको आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुन रहे हो। Now we have third one, which is paralanguage. Paralanguage क्या होता है? Actually the word para means like, or we can directly say that the paralanguage means the like language. Like language क्या होता है? ये एक्चुअली आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस वेरिएशंस पे होता है। वॉइस देखो, बॉडी लैंग्वेज जैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ना, तो वैसे ही आपका वॉइस का जो वेरिएशन है या मॉड्यूलेशन है, आपका पिच वेरिएशन कैसा, इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मैटर, है ना। अब जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले स्कूल वगैरह में स्पीचेस वगैरह दी होंगी, बोलने को तो आप भी नॉर्मली
पर्टिकुलर पैराग्राफ को बोल सकते हो स्टेज पे जाके, बट क्यों किसी एक ही कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है फॉर स्पीच समथिंग, है ना? बिकॉज आपका वॉइस मॉड्यूलेशंस, वेरिएशंस, पिच वेरिएशंस, वर्ड स्ट्रेस, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। अब पैरा लैंग्वेज में आपके वॉइस से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है, जैसे आप वॉइस, आप किस तरीके से, आपकी जो वॉइस है वो तो नेचुरल होती है, बट उसको आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ला सकते हो। जैसे आपका है पिच वेरिएशन। पिच वेरिएशन मतलब आपको वॉइस को मॉड्यूलेट कब करना है, कब आपको कौन से वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉज कब लेना है, ये वॉलंटियर्स नहीं है, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएशंस है वो, सॉरी, ठीक है। तो मतलब जैसे जब आप स्पीक करते हो किसी से, तो पिच कैसा, आपका पिचिंग कैसा है ना? आप हाउ यू कैन pronunciate the words, how you can attract the listeners with your voice and with your talk, how you can gain the attention of the listeners with your voice, with your talk, है ना? तो वो पिच होता है, पिच स्पीकिंग। स्पीड ऑफ स्पीकिंग, अगर मैं कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बोलूँ तो भले से मैं कितना ही अच्छा कंटेंट विद फुल ऑफ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँ, बट यू पीपल कांट अंडरस्टैंड इट ईजीली बिकॉज मेरा वॉइस स्पीडिंग क्या था, स्पीकिंग का स्पीड जो है बहुत फास्ट था, तो हो सकता है पीपल कांट ईजिली हेयर माई ऑल द कंटेंट्स, नो। तो यहाँ पे आपका जो स्पीकिंग का जो स्पीड होता है वो थोड़ा कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्लो भी इफ़ आई एम स्पीक ना, तो इट विल नॉट गुड, मतलब लोग सोने लगेंगे, एक टाइम ऐसा हो जाएगा। बट मुझे वॉइस का जो सॉरी मेरा जो स्पीकिंग स्पीड है उसको बैलेंस रखना है, दैट उससे ना किसी को बोर हो और ना कोई कैसे मतलब थोड़ा पैनिक हो जाए, दैट समझ में नहीं आ रहा है या एंड ऑल, यू नो। देन नाउ वी हैव वॉल्यूम वेरिएशंस, जो हमने ऑलरेडी देखा। वर्ड स्ट्रेस होता है। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है कि समटाइम क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है क्योंकि वर्ड स्ट्रेस आप प्रॉपरली नहीं दे पाते, है ना? वर्ड स्ट्रेस आपको प्रॉपरली देना है कि मतलब कोई भी चीज़, डू यू वांट, या फिर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे डिड यू गो टू द कॉलेज टुडे। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेस कौन से वर्ड पे दिया, यू पे। आई टोल्ड दैट डिड यू गो टू द कॉलेज टुडे, मैंने यू पे वर्ड स्ट्रेस दिया। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिड यू गो टू द कॉलेज टुडे। अब मैंने यहाँ पे किस पे स्ट्रेस दिया, गो पे स्ट्रेस दिया। देन आई कैन से दैट डिड यू गो टू द कॉलेज टुडे। अब मैंने यहाँ पे कॉलेज पे स्ट्रेस दिया। देन है डिड यू गो टू द कॉलेज टुडे, मैंने कौन सा किस पे स्ट्रेस दिया, टुडे पे स्ट्रेस दिया। तो वर्ड स्ट्रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड स्ट्रेस अगर आप प्रॉपरली नहीं देते हो, इट चांस टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द बोथ द पीपल, है ना? तो वर्ड स्ट्रेस आपको कैसे देना है, प्रॉपरली देना है। नाउ वी हैव साइलेंस। साइलेंस क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड, साइन, सिम्बल्स एंड ऑल, सारी चीज़ों से ज़्यादा पावरफुल होता है आपका साइलेंस। Silence can effectively communicate a number of responses. Silence क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कैसे होता है, मतलब आप क्या कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स या फिर आप इजीली साइलेंस के थ्रू यू कैन इजीली कन्वे मच मोर देन वर्ड्स, है ना? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, पीपल कम्युनिकेट नॉट ओनली थ्रू द वर्ड, साइन एंड सिग्नल्स but also through the use of silence. At times silence convey much more than words. साइलेंस वर्ड से ज़्यादा कन्वे करता है, ठीक है? अब जैसे कि अगर आप साइलेंस पोजीशन में हो, आप नॉर्मली हो, बट उससे भी समझ में आ रहा है, मतलब आप स्पीकर हो और इफ़ आई एम अ लिसनर ना, तो आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड। जैसे कि अगर आप एकदम साइलेंट हो, अभी कैसे होता है कभी कभी क्लासरूम में सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, बट एक टीचर ऐसा होता है जो क्लासरूम में आता है, देन सारे बच्चे खामोश, टीचर ने कुछ बोला भी नहीं, बहुत साइलेंस है, टीचर भी साइलेंट है, बट यहाँ पे क्या हुआ, साइलेंस मतलब एक एटीट्यूड, इट शो द पर्सन्स एटीट्यूड कि आप
उनका क्या एटीट्यूड है एंड क्या रेपिटेशंस है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, टीचर के एंटर करते ही, आप देखते हो ना कोई भी टीचर एंटर करते हैं तो आप लोग क्या करते हो, ईच एंड एवरी लेक्चर में जैसे टीचर ने एंटर किया आप खुद ही खामोश हो जाते हो। तो टीचर तो साइलेंस ही थे एंड आप भी सिर्फ साइलेंस हो गए। तो टीचर यहाँ पे साइलेंस थे बट स्टिल टीचर साइलेंस थे। आप टीचर ने एक दो राउंड मारा, आपके ये वे से ये वे में आए, ये बे से वो बे में गए, राउंड मारा एंड देन आप खुद ही समझ गए कि आप टीचर ने कुछ नहीं बोला है, मतलब आगे बुरा होने वाला है ना, आप समझ जाते हो। तो ये होता है साइलेंस। चलो, नाउ वी हैव लास्ट वन आई थिंक, या विच इज़ स्पेस सराउंडिंग एंड टाइम। समटाइम्स क्या होता है ना, स्पेस क्या होता है, एडवर्ड हॉल के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ स्पेसेस उन्होंने बताए हैं कि एक्चुअली स्पेस क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। अब स्पेस क्या होता है, अभी इंटीमेट स्पेस क्या होता है, जब आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ घर में होते हो, है ना, तो आप बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड आप यूज़ करते हो, जैसे हैंड शेक करना या फिर आप उनको शोल्डर पे हाथ रखना, आई कांटेक्ट करना, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाना, तो ये इंटीमेट स्पेस होता है। फिर इसके अलावा पर्सनल स्पेस में आप देख सकते हो, जैसे आप अपने कलीग्स वगैरह के साथ हो, अगर एज ए मैनेजर मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रीट कर रही हूँ तो वहाँ पे एक अलग स्पेस होता है। सोशल स्पेस देखोगे तो यहाँ पर जब एज ए एम्प्लॉय समझो 10-12 एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर रहे हैं तो वो एक अलग सोशल जो है स्पेस होता है। पब्लिक स्पेस क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है। तो ये सारे स्पेसेस होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से वी कैन कम्युनिकेट। देन वी हैव सराउंडिंग्स एंड टाइम। एंड सराउंडिंग्स क्या होता है, जैसे हमारा जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें इन विच पीपल कम्युनिकेट, है ना, ये भी क्या करता है, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि समझो आप मॉल वगैरह में जाते हो, है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। सिटिंग रूम्स ले लो या फिर आप टेबल्स देखो, रैक्स देखो जहाँ पे क्लोथ्स वगैरह या जो भी प्रोडक्ट होते हैं रखे जाते हैं, कबर्ड्स होते हैं या कारपेट्स होते हैं रूम के, या कलर क्वालिटी देखो, कर्टन्स कौन से कलर का है, वॉल कलर कौन कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट करती है स्टेटस ऑफ द पर्सन। या फिर आप किसी के घर में ही चले गए, आपने देखा सिस्टमैटिकली किस तरीके से अरेंज किया गया है, तो वो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स कैन स्पीक दैट द पर्सन स्पीक अबाउट द पर्सनस स्टेटस एंड पर्सनस वैल्यूज़। ठीक है, देन वी हैव टाइम लैंग्वेज। टाइम लैंग्वेज यहाँ पर आगे देख लेते हैं। टाइम लैंग्वेज ये लास्ट पॉइंट है। सक्सेसफुल पीपल वैल्यू टाइम। एक्चुअली जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं वो टाइम को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जैसे जापानीज, नॉर्थ अमेरिकन्स, वेस्ट यूरोपियंस का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। बिकॉज क्योंकि दे बिलीव जस्ट इन टाइम, उनका एक पॉलिसी है, ऑल थिंग्स दे डूइंग ऑन द टाइम, एंड उनका एक पॉलिसी है जस्ट इन टाइम, मतलब कोई भी चीज़ कैसी होनी चाहिए, जस्ट इन टाइम, है ना। अब यहाँ पे कैसे, जैसे कि टाइम लैंग्वेज कैसे आप बोल सकते हो, जैसे कि अगर एज ए सबॉर्डिनेट्स, एज ए एम्प्लॉय, इफ़ आई एम गोइंग टू माई ऑफिस ऑन द टाइम एंड आई एम लॉग आउट फ्रॉम माई ऑफिस ऑन द टाइम, मैं टाइम टू टाइम अपना काम करती हूँ सारी चीज़ें, तो वहाँ पे मेरा टाइम डिसिप्लिन दिखाई देता है और ये मेरा एक टाइम लैंग्वेज है। मतलब मैं ऑन टाइम कहीं पर भी पहुंच रही हूँ, इफ़ आई एम रीचिंग माई डेस्टिनेशन, या फिर जो भी पॉइंट है मेरा जहाँ पे भी वेन एवर विल हैव टू गो, वहाँ पे इफ़ आई एम रीचिंग एट प्रॉपर और एट एग्जैक्ट टाइम, नो, सो इट्स शोइंग माई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है ये ऑटोमेटिकली कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो इट इज़ कॉल्ड एज टाइम लैंग्वेज। तो ये सारा जो हमने पढ़ा, अभी सिर्फ हमने क्या क्या फॉर्म्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, कैसे कैसे पीपल कैन कम्युनिकेट नॉन वर्बली। तो हमने देखा कि सबसे पहले साइन लैंग्वेज होता है जहाँ पे कोई भी साइन या सिंबल को यूज़ किया जाता है, कलर को यूज़ किया जाता है ना। देन हमने देखा बॉडी लैंग्वेज में पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जेस्चर क्या है, पोजीशन ऑफ हेड हमने देखा, आई बिहेवियर देखा,
पैरा लैंग्वेज जिसमें वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस वेरिएशन, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, पॉज कब लेना है, बोलते 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 नहीं रहना है, हमको पॉज लेना है, थोड़ा बोलते बोलते मुझे थोड़ा रुकना होगा, दैट मैं समझ सकूं कि लिसनर्स में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जब मैं पॉज लूँगी तभी लिसनर मुझसे क्या करेगा, कोशिश करेगा पूछने के लिए किसी भी चीज़ को। साइलेंस, हमने देखा कि साइलेंस भी क्या करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। स्पेस सराउंडिंग, फिजिकल सराउंडिंग और फिजिकल एनवायरनमेंट, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइम लैंग्वेज, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मैटर करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।